नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट हम देखिए, इन फिगर 6.39 साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी, ये एस तक लेके गए इसको और इसको टी तक लेके गए। इफ एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री, पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री, फाइंड पी आर क्यू। पी आर क्यू जैसे कि एंगल बताना है। तो देखो मैंने इसका चित्र पहले ही बना रखा है, जैसे ये यहीं तक आएगा, सिर्फ यहीं तक, ठीक है। तो देखो ये एंगल 135 दे रखा है मेरे पास, ये 110 दे रखा है, ये एंगल निकालना है। जैसे मैंने इसको एंगल कह दिया 1, इसको एंगल कह दिया 2, जैसे इसको एंगल कह दिया 3, तो मैंने एंगल 3 निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखो, स्टार्टिंग में आप लिखोगे गिवन ये ठीक है, निकालना आपने ये, यानी कि एंगल 3 निकालना है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका नाम है जी क्यू। पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। पी क्यू आर क्या है, ट्रायंगल। मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 डिग्री, देखो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 1 कितने का आया, 110 उस साइड गया तो 180 माइनस 110, तो कितने का बचा, 70 डिग्री का बचा, ठीक है। तो एंगल 1 कितने का आया, 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 135, ये कितने का आएगा जी, देखो इनका जोड़ भी कितना होगा, 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 2 कितने का आया, 180 माइनस 135, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, ठीक है। और 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 2, ठीक है। अब एक बात सुनिए, 7 में से 3 गया, कितना रहता है, 4, कितना रहता है, 4। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितने बच गए, 7, 7 में से 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो कितने डिग्री आया, 45 डिग्री। अब एंगल 1 मेरा 70 डिग्री, एंगल 2 45 डिग्री। सिंस पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है। दिस इंप्लाइज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 कितने का होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितने दे रखा है, 70 डिग्री, एंगल 2 कितना दे रखा है, 45 डिग्री, और एंगल 3 हमने निकालना है, यानी कि 180। अब एंगल 3 कितने का आया, एंगल 3 मेरा आया, देखो 70, 180 एज इट इज, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो गया, देखो 5, 7 और 4 11, तो कितना हो गया, माइनस 115, ठीक है। देखो 7 और 4 11 और 5 एज इट इज, तो 115। अब 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आया, 65 डिग्री। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। इसका मतलब पी आर क्यू, इसको क्या कह सकते हैं, एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू कितना आया, 65 डिग्री। नेक्स्ट हम देखिए, ये क्या है, देखो इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इज इक्वल टू 62, एंगल एक्स वाई जेड 54, if YO and ZO are the bisector of XYZ, if YO and ZO are the bisector, यानी कि देखो YO और ZO बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर है ये एंगल, और ये एंगल बराबर है ये एंगल, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है OZY, एक तो पूछा है ये वाला,
और एक पूछा है वाई ओ जेड, एक बार ये पूछा है। पहले देखो मेरे पास 62 है, ये 54 डिग्री है, तो पहले मैं जेड निकाल लूँगा। अब जैसे ये 54 का तो ये 27 का हुआ, ये भी कितने का हो 27 का। अगर ये मान के चलो 60 का आ गया, 30 का ये, 30 का ये, ओ वाई जेड भी क्या है, एक ट्रायंगल है। देखो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो गिवन में लिख देंगे आप, जो जो आपको दे रखा है लिख दिया आपने। अब सॉल्यूशन आप लिखेंगे सिंस एक्स वाई जेड इज ए ट्रायंगल, इज ए ट्रायंगल। क्या है, एक ट्रायंगल है। दिस इंप्लाइज एंगल 62 प्लस एंगल 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180। आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल जेड कितने का आया, देखो यहाँ से एंगल जेड कितने का आया मेरा 180। माइनस क्या हुआ, देखो 4 और 2 6, 4 2 6, 6 और 5 11, तो कितना आया 116 आया। अब 116 को आप क्या करोगे, इसमें से 136 180 में से घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो कितना आया, ये मेरा पूरा आया 64 डिग्री। अब देखो अगले फिगर में मैं सीधा यूज करता हूं, जैसे ये कितने का होगा 27 का, क्योंकि ये 27 54 का, तो इस कितना होगा 27 का, ये 32 64 का, तो ये कितने का होगा 32 का। ये एंगल मेरा हो गया 27 का, ये एंगल मेरा हो गया 32 का, तो ये एंगल कितने का होगा 27 प्लस 32 प्लस ये एंगल है, इसको जैसे मैंने मान लिया एंगल 1। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो सिंस वाई ओ एंड जेड ओ जेड आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल y and z. This implies angle OZY. This implies angle OZY क्या होगा 1/2 एंगल ऑफ z, यानी कि 1/2 एंगल z कितने का है, एंगल z है आपका भी निकाला था मैंने 64, तो ये कितने का होगा 32 का। ठीक है, और एंगल OYZ कितने का होगा, y का हाफ, यानी कि 1/54, 1 इंटू 54, 1/2 इंटू 54, तो कितने का 27 डिग्री। अब आप क्या लिखोगे, आप लिखो ऑल्सो OYZ इज ए ट्रायंगल। अगर वो ट्रायंगल है तो क्या होगा, एंगल O को जैसे लिख दिया YOZ प्लस एंगल 32 प्लस एंगल 27 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल YOZ आ जाएगा, YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 और 2 9, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो कितना बचा 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो ये कितने का आया 121 डिग्री। कितने का आया 121 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ए बी पैरेलल टू डी ई दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई है। ये एंगल दे रखा है आपको 53, ये दे रखा है आपको 35। तो आपसे पूछा है एंगल डी सी ई, आपसे ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई, दिस इंप्लाइज एंगल 35, जो ये एंगल ए है बी ए सी है, तो एंगल सी ई डी हो गया, एंगल सी ई डी
एंगल देखो यहाँ पे लिखता हूँ, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। बी ए सी कितने का है, बी ए सी 35। अल्टरनेट एंगल, ठीक है, कितने का हो गया देखो, डी ई सी कितने का हो गया देखो, सी ई डी कह ली या डी सी, तो कितने का होगा देखो, ये 35 का, तो ये भी कितना है 35 का, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये एंगल निकल गया, ये एंगल जैसे मेरा आया 35। और ऑल्सो सी डी ई या डी सी ई इज ए ट्रायंगल, दिस implies एंगल 53, एंगल सी डी ई डी सी ई प्लस एंगल 35 इज इक्वल टू 180। दिस implies एंगल डी सी ई कितने का आया 180 माइनस देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, 5 और 3 8, 3 और 5 8, तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 2 गया, तो यहाँ पे कितना रह गया देखो 7 रह गया, 17, 17 में से 8 गया तो कितना बच गया 9। ठीक है, तो ये आंसर कितना आया 92 डिग्री आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।